सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। देखिए, मैं बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। उसी कड़ी में आज 2 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, मैं उसे नोट्स के रूप में रख देता हूँ। अदरवाइज जो क्वेश्चन बच जाते हैं मैं उसे अगली वीडियोज़ में कवर कर देता हूँ। तो चलिए, मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में कौन फेड कप हॉट पुरस्कार में नामित हुआ है। पूछ रहा है कि हाल ही में कौन फेड कप हॉट पुरस्कार में नामित हुआ है। विराट कोहली, दूती चंद, सानिया मिर्जा, विश्वनाथन आनंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा फेड ऑफ कप हॉट में पुरस्कार में नामित हुई हैं। हालांकि ये एक प्रकार का टूर्नामेंट होता है, इसमें क्या होता है कि प्ले ऑफ में जो खिलाड़ी पहुंच जाता है उसके बाद से उसको नामित कर दिया जाता है कि इसको मिलेगा। जैसा कि कोई भी टीम जैसे मान लीजिए कि सेमीफाइनल में पहुंचती है तो उसके लिए भी ये भी हो जाता है कि उसमें से कोई एक बंदा जीतेगा तो उसको थर्ड प्लेस पे रखा जाएगा, उसी तरह का है। हालांकि इसमें पहुंचने से पहले इन्होंने 3-0 से इस मैच को जीता। और इसमें बता दूं कि ये जो कप है इसमें साझा इंडोनेशिया की परीक्षा मेडिसन नुगोरोहोरा, याद रख लीजिएगा, परीक्षा मेडिसन नुगोरोहोरा के साथ में ये पुरस्कार मिल सकता है। हालांकि ये जो है 1 मई से, याद रख लीजिएगा, 1 मई से 8 मई तक ये चलेगा। और इसमें बता दूं कि जो ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर ये पुरस्कार विजेता घोषित किया जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में एडीबी के साथ कितने बिलियन डॉलर ऋण का समझौता किया है। पूछ रहा है हाल ही में भारत ने कितने बिलियन डॉलर का एडीबी के साथ समझौता किया है। एडीबी की बात कर ले मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत ने कितने बिलियन डॉलर का समझौता किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1.5 बिलियन डॉलर का समझौता किया है। अच्छा, जब एडीबी की बात आई तो मैं बता दूं आप लोगों को, एडीबी के द्वारा कुछ दिन पहले भारत की जो जीडीपी दर है वो अनुमान लगाया गया था। कितना लगाया गया था, 4% लगाया गया था। हालांकि कई चीज़ें हैं जिनके द्वारा भाव बहुत ही कम लगाया गया था। जैसे कि मैं बात कर लूँ अब आईएमएफ के द्वारा, तो आईएमएफ के द्वारा जो लगाया गया था 1.9, एसबीआई के द्वारा तो लगाया 2.1 लगाया गया था। तो इसी तरह जितनी भी संस्थाएं हैं, मूडीज़ के द्वारा 2.6 लगाया गया था। जो भी इस तरह की है रेटिंग्स एजेंसियां, उनके द्वारा अलग अलग जीडीपी लगाई गई है। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए अप्रैल भर का जो पूरा करंट अफेयर्स, पूरे अप्रैल का मैं बात कर लूँ, पूरी करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ है उसमें सारे को एक संग्रहित एक वीडियोज़ में सारे पूरे अप्रैल को कवर कर लिया गया है और उसको आप 1-2 दिन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मैं बता दूं थोड़ा सा आप लोगों को एडीबी के बारे में, एडीबी के बारे में। यहाँ पे फिलहाल में हेड कौन बने हैं, मात्सुंग अस्कवा जो है फिलहाल में एडीबी के हेड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हम बात कर ले, इसको हेडक्वार्टर जो है मनीला कहाँ पे है, फिलीपींस में है। अब हम बात करें कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 19 दिसंबर को 1966 में किया गया था। कब, 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना की गई थी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, कतर में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। पूछ रहा है कतर में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीपक मित्तल को। दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर ले ये किसका स्थान लेंगे, तो ये पी कुमारन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, पी कुमारन का स्थान लेंगे और इनको भारत में कतर का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, एक नाम और भी दिया हुआ पीयूष श्रीवास्तव। पीयूष श्रीवास्तव को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इनको बहरीन का किया गया है। कहाँ का किया गया है, तो बहरीन का राजदूत भी पूछा जा सकता है किसे नियुक्त किया गया है, तो पीयूष श्रीवास्तव को। और कतर का किसे किया गया है, तो दीपक मिश्रा को किया गया है। अच्छा, हम बात कर ले, अब आई है बात कतर को कैपिटल क्या है, दोहा है, याद रखिएगा दोहा है। और यहाँ इसकी राजधानी क्या है, दोहा है। और करेंसी की बात कर लें तो कतरी रियाल है। क्या है, कतरी रियाल, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है। देखिए, मैंने बताया कि हालांकि जितनी भी जीडीपी ग्रोथ है अभी जितने भी लगाया गया है, मैं उसका अप्रैल की जितनी करंट अफेयर्स की जो वीडियो लेकर आऊँगा पूरे मंथ को, उसमें सारे को पूरी तरह समझा दूंगा। अभी बात करते हैं क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1.8%। 1.8% क्रिसिल के द्वारा 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया गया है। अब हम थोड़ा सा बात कर लें क्रिसिल की। अच्छा, क्रिसिल की स्थापना कब की गई थी, 1987 में। ये एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी है, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी।
अच्छा, इसके बता दें कि इसके द्वारा जो पहले अभी किया गया था, कुछ दिन पहले भी इसके लिए इसके द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था, वो कितना लगाया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 3.5% लगाया गया था, जिसे घटा के 1.8% कर दिया गया। अच्छा, फिलहाल में इसके सीईओ कौन बने हुए हैं या एमडी कह सकते हैं, कौन बने हुए हैं? तो आशु सुयंस कौन बने हुए हैं? आशु सुयंस है जो फिलहाल में इसके हेड बने हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा सकता है, तो कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि हाल ही में कहाँ के सरकार ने वहाँ के फार्मूला 1 रेस को बिना दर्शकों को कराने की अनुमति दे दी। पूछ रहा है कि हाल ही में कहाँ के सरकार ने वहाँ के फार्मूला 1 रेस को बिना दर्शकों के कराने की अनुमति दे दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जो है अभी वहाँ के फार्मूला 1 रेस को बिना दर्शकों के कराने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि ग्राफी वगैरह जितने भी होते हैं उसमें अलग अलग देशों के द्वारा कराया जाता है। चीन ग्राफी अलग होता है, हर जगह के अलग होते हैं। ये कब से होने वाला था? तो ये 5 जुलाई से होने वाला है। तो हालांकि इसे अभी अनुमति दे दिया गया, चाहे इसे अगर कोरोना पर काबू पा लिया जाता है फिर भी नहीं पाया जाता है, तब भी इसे कराने की बात कही गई है वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू किया है? पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा जीवन अमृत योजना शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक चीज़ मैं बता दूं, जितनी भी आप लोगों की ऐप्स आ रही हैं, देखिए ऐप्स की बात कर लें या योजनाएं की बात कर लें, ऐप्स या योजना की बात कर लें, ये सबसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 100 में 100% ऐसा कोई भी योजना या ऐप के बारे में ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास जानकारी ना हो। अगर आप लोग इसकी जानकारी रखेंगे तभी आप लोग पेपर में ये सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन हमेशा पेपर में बनते हैं। आप लोग इन्हीं तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं ऐप्स और योजना के बारे में खास तौर से। तो बात करते हैं हाँ हम जीवन अमृत योजना, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो जीवन अमृत योजना स्टार्ट किया गया है, इसके अंतर्गत क्या है? तो याद रख लीजिएगा कि जितने भी मतलब संक्रमित इलाके ज़्यादा हैं, हॉट कह सकते हैं हॉट स्पॉट इलाके जो हैं, उनके लोगों को बीच में जो इम्यून सिस्टम है उसके बढ़ाने के लिए एक चूर्ण प्रोवाइड किया जाएगा। अब हाँ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये एक फ्री में चूर्ण दिया जाएगा। चूर्ण होगा जिसको आयुर्वेद के द्वारा बनाया गया, इसमें लौंग इलायची वगैरह चीज़ों का मिश्रण है। इनको फ्री में बांटा जाएगा हॉट स्पॉट इलाकों वगैरह में, जिससे कि लोगों की इम्यून सिस्टम बढ़े और कोरोना का खतरा कम हो। अभी इसको किसके द्वारा किया गया? तो मध्य प्रदेश की बात कर ले। अब मध्य प्रदेश के फिलहाल में सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अभी इसके पहले कमलनाथ सरकार थी, लेकिन अभी गिर गई है, जिसकी वजह से अभी बन गई है बीजेपी की सरकार, जिसके सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। भोपाल इसकी कैपिटल है, आप लोगों को पता ही होगा। और लालाजी टंडन, लालाजी जो टंडन है फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर के पद पर कार्यरत है। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बताया गया था कि वहाँ के किसी भी चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी वगैरह अगर ड्यूटी देते हुए देहांत हो जाती है तो उनके लिए 50 लाख रुपए की बीमा किया गया है कि उनको ऐसा होता है तो उनको 50 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि 2-3 चीज़ें मैंने अभी और बताया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही जो स्वास्थ्यकर्मी है, कर्मचारी हैं, उनको इस वेतन के अतिरिक्त 10,000 रुपये देने की बात कही गई थी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है हाल ही में किसने एसेस टू द कोविड टूल एक्सेलेटर लॉन्च किया है? पूछ रहा है कि हाल ही में पहल हो गया, सॉरी यहाँ पे पहला हो गया। पूछ रहा है कि किसके द्वारा एसेस टू द कोविड टूल एक्सेलेटर पहल लॉन्च किया गया है? WHO के द्वारा, DRDO, भारत सरकार, G20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा G20 के द्वारा किया गया है हाल ही में अभी एसेस टू द टूल। अच्छा, इसमें होगा क्या? तो इसमें G20 की जो आर्थिक सुधार की जा रही है, कोरोना की वजह से देखते हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी राज्यों के, चाहे पूरे देश की बात कर लें और विभिन्न देशों की बात कर लें, तो उनकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। तो G20 के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं तो उनके अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए किस प्रकार उस पर सहमति बनाई जा सके, इसके लिए ही असेस टू द कोविड-19 टूल एक्सेलेटर का पहल किया गया है। हालांकि मैं G20 की बात कर लूँ, अभी मैंने बातें किया कि इसके अंतर्गत जितने देश आते हैं, इसके अंदर कितने देश आते हैं? तो इसके अंदर 19 देश आते हैं। और एक बात करते हैं तो एक जो यूरोपियन कंट्री के जितने भी देश आते हैं, यूरोपियन संघ की बात कर लें, जो भी आते हैं, इसको लेकर क्या हो जाते हैं? G20 की बात हम कर लेते हैं। अच्छा, हम बात करें इसकी इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसकी जो स्थापना की गई थी 26 सितंबर को 1999 में किया गया था। कब? 26 सितंबर 1999 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार के द्वारा आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मैंने बताया कि इस तरह की योजनाएं जो हैं हमेशा पूछी जाती हैं और पूछे जा सकते हैं पेपर में। पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा आयुर्रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल के द्वारा ही आयुर्रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया। अब हम बात कर ले केरल की, तो केरल की अच्छा, ये जो किया गया आयुर्रक्षा क्लिनिक, इसमें क्या होगा, तो इसके अंतर्गत जो भी मतलब अगर जो सैनिटाइजिंग वगैरह चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, उनके लिए एक अलग से क्लिनिक की व्यवस्था किया जाएगा जिसके अंदर इन सब चीज़ों को रखा जाएगा। ठीक है, और बात कर ले हम अभी तो जो कि आयुर्रक्षा है, और इसमें क्या बताया गया है, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया इसमें कि अभी जो आयुर्वेद से जो भी चीज़ें हैं इसको इलाज किया जाएगा। कोरोना के जितने भी मरीज़ हैं इनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका, इसमें कोरोना के लोगों को जो भी संक्रमित है उनको आयुर्वेद से इनका इलाज जोड़कर किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से जो भी इन सब की चीज़ें होंगी मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, उनको अलग रख के इन सबसे आयुर्रक्षा के अंतर्गत जो आयुर्वेद से चीज़ें होंगी उनको अलग रख के इसका इलाज किया जाएगा। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों के, जो पहला देश था, सॉरी पहला राज्य था जो आयुर्वेद से इलाज करने वाला था वो कौन था, तो वो गोवा था। गोवा ही जो था राज्य जिसके द्वारा पहला अभी क्या किया गया था, आयुर्वेद के द्वारा इलाज करना प्रारंभ किया गया था। अब हम बात कर लें कि किस राज्य सरकार के द्वारा अभी ये किया गया है, तो अभी फिलहाल में किसके द्वारा किया गया है, केरल के द्वारा किया गया। अच्छा, केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है, याद रख लीजिएगा तिरुवनंतपुरम। इसके फिलहाल में सीएम कौन है, पिनरई विजयन है। कौन है, पिनरई विजयन जो है फिलहाल में इसके अभी सीएम बने हुए हैं। और यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ और बताया था, जो केरल सरकार है इसी के द्वारा एक तिरंगा वाहन अभियान शुरू किया गया था। इसमें क्या था, तो मैंने बताया था कि जो इसके अंदर जो डॉक्टर होंगे क्या होंगे, गाड़ियों के अंदर होंगे, और जो कोरोना मरीज होगा वो बाहर खड़ा होगा, या जो नहीं होगा उसके भी इलाज बाहर से स्क्रीनिंग वगैरह किया जा सकता है जिससे कि संक्रमण कम फैलेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पूछ रहा है पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भी किसे नियुक्त किया गया है, हम बात कर लें तो नीरज व्यास को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। बात करें क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का निधन हो गया जो कि किस खेल से जुड़ा हुआ था। तो मैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों के लिए। देखिए, ये जुड़े हुए थे फुटबॉल से जुड़े हुए थे, ये फुटबॉल टीम से जुड़े हुए थे, और ये फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके थे। मैं बता दूं कि भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में बता दूं कि इनको 1962 में, याद रख लीजिएगा, 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के ये कैप्टन के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, इनको कौन कौन सी उपलब्धि हासिल थी, तो इनको बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल थी। हालांकि मैंने एक ऑप्शन इसमें नहीं लिया है, क्रिकेट नहीं लिया है। तो ये फुटबॉल खिलाड़ी के अलावा भी क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे, क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में भी चुन्नी दा को जाना जाता था। ये इनके द्वारा कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की गई है, तो याद रख लीजिए 1962 में मैंने बताया कि अभी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया था। और मैं बात कर लूँ तो इन रोम ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम का सदस्य भी रहे थे। 1916 में भारत के रोम ओलंपिक में जो भाग हुआ था उसमें भारतीय टीम में इन्होंने क्या लिया था। अभी तो भारत का जो रैंकिंग था अभी कुछ दिन पहले जो आई थी 108वीं रैंकिंग थी। हालांकि उस समय भारत की इतनी रैंकिंग खराब नहीं थी और भारत ने रोम ओलंपिक में टिकट कटा लिया था। 1964 में इनके बात कर ले तो एशिया कप में कप्तानी की उप विजेता भी रही थी। एशिया कप में उनको उप विजेता रही थी, और एशिया कप में ही 1962 में इनके द्वारा विजेता घोषित किया गया था। हालांकि अभी मैं बता दूं इनको 1983 में क्या किया गया था, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 2005 में मैं बात कर लूं तो इनको मोहन बागान रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और उसके बाद से 2012 में मैं बात कर लूं तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और 2013 में बंग विभूषण अर्थात बंगाल सरकार के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है उसके द्वारा इनको नामित किया गया। तो ये सब जितने भी पॉइंट है मैंने बताया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनसे मैं एक
बार फिर से इनको रिवीजन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। चुनिंदा जो खिलाड़ी थे वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे, हालांकि मैंने इसमें क्रिकेट नहीं लिया, ये क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे, लेकिन ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके थे। इनके द्वारा 1962 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक दिलाया गया था। इन्होंने 1964 में एशियाई कप्तानी करते उप विजेता रहे थे। ये 1983 में पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। 2015 में मोहन बागान रत्न इनको मिला था। 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था और 2013 में बंग विभूषण, जो कि बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाता है, से पुरस्कृत किया गया था। तो इनसे जितने भी पॉइंट बनते हैं आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर अरुण कुमार को यूएसए का राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। देखिए, अभी यूएसए मतलब बात कर ले अमेरिका। अमेरिका की जानते हैं क्रिकेट टीम उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी उन्हीं के द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसको? कर्नाटक के जो पूर्व क्रिकेटर थे अरुण कुमार को। अरुण कुमार को अमेरिका टीम के क्रिकेट के क्या किया गया, कोच नियुक्त किया गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ? टीएस त्रिमूर्ति को यूनाइटेड नेशन में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। टीएस त्रिमूर्ति की बात कर लें हम, टीएस त्रिमूर्ति हैं जो, इनके द्वारा भी यूनाइटेड नेशन के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, पॉइंट दिया हुआ 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में संबोधित किया गया। अभी परसों ही 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में संबोधित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, आयुष्मान भारत किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। आप लोगों को बता दूं, इसमें जो भी सरकार होती है 5 लाख तक का बीमा देती है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस मतलब इसके अगर जिसके पास ये कार्ड होता है उसको छूट मिलती है हॉस्पिटल में, ठीक है। और इसके द्वारा भी क्या कब मनाया गया? 30 अप्रैल को ही मनाया गया। अच्छा, आप लोगों को पता ही होगा, तो इसको बताने की जरूरत तो नहीं है कि जो लॉकडाउन की सीमा है उसे बढ़ाकर क्या कर दिए गए, 13 अप्रैल तक कर दिया गया, ठीक है। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए आंसर की भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ से हमारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी कंटिन्यू नहीं है प्लीज़ कंटिन्यू हो जाइए। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर आप किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी का ऑफिशियल साइट पर जाइए, अदरवाइज़ आप वहाँ से अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह कहीं से भी जाकर आप वाईसीटी के बुक्स को परचेज कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों को किसी प्रकार के अगर प्रॉब्लम्स है तो आप वाईसीटी के ऑफिशियल नंबर पर वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। थैंक यू दोस्तों।